इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के सभी नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। जब हमने इसकी पैसिव वॉइस देखी तो वो लिखी हुई है आई वॉज नॉट हेल्प्ड yesterday by you। अब हम दोनों सेंटेंसेस में चेंजेस देखते हैं कि जब वो एक्टिव वॉइस था तब वो क्या था और जब उसकी पैसिव वॉइस बन गई तो वो क्या बन गया है। अब पहली बात कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है या नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। नॉट लिखा हुआ है तो क्लियर है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड भी लिखा हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड ये आपको पता है अच्छे से कि सिंपल पास्ट टेंस में ही आती है। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस भी है। अब हम चेंजेस देखते हैं कि जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस हुए। पहला चेंज आई। अब देखते हैं आई कहाँ से आया। आई यू डिड नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। और आपको अभी तक ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मी सब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर आई बन गया। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो टेंस होता है, जिस टेंस की हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब हम टेंस कौन सा बना रहे हैं, हम टेंस बना रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई है। सिंपल पास्ट टेंस का रूल कहता है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वॉज और वर का प्रयोग करोगे। तो वॉज और वर्ब कैसे लगाने हैं, वॉज और वर्ब हमें अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। अब यहाँ पर हमारा नया सब्जेक्ट क्या बन गया है, मी का आई हो गया है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने वॉज का प्रयोग किया। आई के साथ तो वॉज ही लगाते हैं, वर्ब तो आ नहीं सकता, तो आई वॉज। क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हेल्प्ड कहाँ से आया। यहाँ पर जो हेल्प्ड है वो हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है। यू डिड नॉट हेल्प, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू था, ऑब्जेक्ट हमारा मी था, लेकिन जब पैसिव वॉइस में गए तो हमारा मी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया, आई बन गया। अब इसमें जो हेल्प है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने अगला चेंज क्या देखा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब हेल्प लिखी हुई है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और वो हेल्प्ड हो गई है। अब यस्टरडे यहाँ पर भी लिखा हुआ था, यस्टरडे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब ये जो यस्टरडे वर्ड है आप इसको वर्ब के, मेन वर्ब के बाद भी लिख सकते हो और यहाँ पर यू के बाद भी लिख सकते हो। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, जैसे टुडे है, यस्टरडे है या नेक्स्ट डे है, कोई भी शब्द है वो आप बाई से पहले भी लिख सकते हो और बाई के बाद भी लिख सकते हो। तो ये कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। हमने बाई का प्रयोग किया, बाई का प्रयोग कहाँ किया, अपने ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से आया, यू हमारा गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट था जो कि कहाँ चला गया, अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है यू का यू ही लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा क्या। यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यू का यू ही रहा।
तो अब हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन से चेंज देखे। पहला चेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए। हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग ना होकर वॉज प्रयोग हुई। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा, एज इट इज रहा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हेल्प थी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद हमने बाई का प्रयोग किया अपने नए ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, जो कि पहले क्या था? जो कि पहले हमारा सब्जेक्ट था। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। इसकी पैसिव वॉइस जब बनी तो लिखा गया अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मोहन। तो अ लेटर क्या है यहाँ पर? अ लेटर हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि पहले क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अ लेटर को हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो रहा था, जो कि अब क्या हो गई है? वॉज हो गई है, एज पर सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग हो गया। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, हमने भी नॉट लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और जो हमारा सब्जेक्ट मोहन था, अब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया? अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डिड नॉट ईट द केक। इसकी पैसिव वॉइस द केक वॉज नॉट ईटन बाय हर। तो हमने चेंज क्या देखा? द केक क्या था? पहले हमारा ऑब्जेक्ट था, जो कि अब हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है। और हेल्पिंग वर्ब डिड किस में कन्वर्ट हो गई? वॉज में कन्वर्ट हो गई। नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, एज इट इज हमने लिख दिया। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को हम नहीं छोड़ सकते, नॉट को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ईट का वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिखा गया। शी का हो गया हर। शी को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं तो वो हर में कन्वर्ट हो जाता है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग होता है। तो अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमने पैसिव वॉइस बनाई तो हमने क्या क्या चेंज देखे। पहला चेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो पहले डिड थी वो अब वॉज और वर में कन्वर्ट हो गई है। हमारी मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी वो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बन चुकी है। और हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट था जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर गया तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर तो जैसे यू था तो यू का यू ही रहा, लेकिन अगर आई होता सब्जेक्ट हमारा तो वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर मी बन जाता। तो ये हमने कुछ चेंजेस देखे। अब हम जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम कौन कौन से हैं। हमारा पहला नियम है इस टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर के साथ मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने अभी एग्जाम्पल्स रीड करे, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर का प्रयोग किया सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हमारी मेन वर्ब थी उस सेंटेंस के अंदर उसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा नियम कहता है कि आई के साथ वॉज लगाना है,
ही, शी, इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी आपको वॉज का प्रयोग करना है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। जब हमने एग्जाम्पल पढ़े तो हमने देखा था, हमने आई के साथ वॉज ही लगाया था और जो सिंगुलर थे उसके साथ भी हमने वॉज ही प्रयोग किया था। तीसरा नियम कहता है कि वी, यू, दे और जितने भी आपके प्लूरल्स हैं, जितनी भी आपकी प्लूरल्स हैं उनके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। तो आपको एग्जाम्पल्स रीड करने से देखो कितना अच्छा हुआ ना कि ये तीनों नियम जो सिंपल पास्ट टेंस से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एग्जाम्पल्स को रीड करने से आपको क्लियर हो गए हैं। ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन चार्ट है जो हमें बताता है कि अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर निम्न प्रोनाउन लिखे हैं तो वो किस प्रकार ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होंगे, और अगर ऑब्जेक्ट लिखे हैं तो वो सब्जेक्ट में किस प्रकार कन्वर्ट होंगे। तो आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजाक करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब